सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मीटिंग चल रही थी, लेकिन यह बुरी तरीके से फेल हो चुका है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यह मीटिंग दोबारा होने वाली है। तो सवाल यह है कि आखिर यह मीटिंग कब और कहां होगा। अमेरिका और ईरान के बीच में वह कौन सा शहर है, वह कौन सा देश है जिसकी मेजबानी जो है करने जा रहा है। आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर झुकना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मीटिंग चल रही थी, जिसके वजह से यह कहा जा रहा था कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर की बताई जा रही है। मतलब युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है और इसमें ईरान जो है शामिल होने वाला था कि ताकि जो है युद्ध पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा जो है पेट्रोल क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि जेडी वेंस का यह दावा था कि जो मीटिंग लगभग पाकिस्तान में 21 घंटे तक लगातार चली थी, इसमें जो है किसी भी नतीजे पर हम नहीं पहुंचे हैं। मतलब ऐसा जो है जेडी वेंस का दावा था। उनका कहना था कि ईरान जो है हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान से खाली हाथ जेडी वेंस को अमेरिका वापस लौटना पड़ गया था। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर अमेरिका को क्यों झुकना पड़ रहा है ईरान के सामने। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि किस प्रकार से यह पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर ईरान ने सभी शिपों को गुजरने से रोक दिया था और जो दुनिया भर में 20% कच्चे तेल का हिस्सा एक्सपोर्ट होता था इस रास्ते से, वह बुरी तरीके से ठप पड़ गया था और इसका नतीजा जो है पेट्रोल क्राइसिस के रूप में दुनिया भर में देखा जा रहा था। और इसी बात को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा भड़क गए तो अपनी सेनाएं जो हैं इस इलाके में उतार दिया और नाकेबंदी शुरू कर दिया। लेकिन हो गया इसका उल्टा, क्योंकि चीन ने पहले ही धमकी दे दिया कि अगर आप हमारे शिपों को भैया रोकते हैं तो हम आप पर भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तेल की कमी है। और इसमें जो है अगर चीन बीच में आता है तो यह जो है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और अगर आपने हमारे जहाजों को इस रास्ते से होकर गुजरने के लिए रोका, ऐसे जहाजों को जो है गुजरने के लिए रोका अगर, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह लग गया था कि ईरान से एक बार फिर बातचीत किया जाए। और इसी प्रकार से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिर से एक बार किसी देश में, किसी शहर में जो है एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होना चाहिए कि युद्ध विराम होगा, कौन कौन सी शर्तें रखी जाएंगी अमेरिका और ईरान के बीच में। आइए दोस्तों इसे और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यह दावा किया जा रहा था कि जो लगभग 6 हफ्ते से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, उसको लेकर एक बार दोबारा जो है मीटिंग होना था। तो सवाल यह है कि आखिर यह मीटिंग अमेरिका और ईरान के बीच में कहां पर होगा। और इसे लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बड़ा बयान दिया था और कहा था कि ईरान दुनिया को वास्तव में जो है दुनिया भर को ब्लैकमेल करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसी वजह से जो है हम एक बार फिर से ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। इस प्रकार का जो रवैया जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, ताकि उससे जो है एक बार फिर से बातचीत करने का मौका मिल जाए, खासकर ईरान से। इसी बात को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा चिढ़े हुए हैं। तो यह शहर संभावित नहीं है, लेकिन दोस्तों यह कहा जा रहा है कि चाहे वह जो है मेजबानी इस्लामाबाद कर सकता है, मतलब यह चाहे मीटिंग एक बार फिर से इस्लामाबाद में देखने को मिल सकती है। मतलब सारा खर्चा एक बार फिर से पाकिस्तान को शायद उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कंगाली में आटा गीला होता है। और फिर से एक बार अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लग सकता है अगर इस राजधानी में जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से मीटिंग होती है। फिर से उसको चाक चौबंद कड़ी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी। जो वहां पर डेलीगेट्स आएंगे, जो वहां पर ईरान के या फिर अमेरिका के प्रतिनिधि वहां पर शामिल होंगे, तो उनको सारा खर्चा उनका संभालना होगा एक बार फिर से पाकिस्तान को। इसके अलावा यह दूसरा ऑप्शन सबसे बेटर यह माना जा रहा है कि चाहे वह स्विट्जरलैंड में हो सकता है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हो सकती है यह मीटिंग अमेरिका और ईरान के बीच में, ताकि जो है युद्ध पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा जो है पेट्रोल क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आरिफ, उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया है कि लगभग जो मीटिंग 21 घंटे तक चली थी, तो ख्वाजा आरिफ का यह कहना है कि आने वाले जल्द ही समय में जो है यह एक बार मीटिंग अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से देखने को मिल सकती है। और ऐसा बयान जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है कि एक बार फिर से जो है मीटिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से क्यों झुकना पड़ गया।
दोस्तों जैसा कि शायद आपको पता होगा कि जो यहाँ पर इलाका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जब से यह इलाका ब्लॉक किया गया है तो ईरान के द्वारा यह कहा गया है कि भाई साहब हमें लगभग $1 प्रति बैरल का जो है टोल टैक्स दीजिए। मतलब $1 में जो है 90 रुपए मानकर चलते हैं तो एक बैरल में लगभग होता है 159 लीटर। तो आप 159 लीटर अगर तेल इस रास्ते से ले जाते हैं तो आपको लगभग 90 रुपए टोल टैक्स ईरान को देना पड़ेगा। और यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा अटैक देखा जा रहा था और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा था। और जो दुनिया भर में 20% तेल का हिस्सा एक्सपोर्ट होता था वह पूरी तरीके से ठप हो गया था। और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह दबाव था कि ईरान से एक बार फिर से बातचीत किया जाए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मान जाएगा? क्योंकि अमेरिका का यह दावा है कि लगभग 20 सालों तक ईरान जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन ईरान का वही कहना है कि लगभग हम 5 साल तक रुक सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं। अपने आप को जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाना हमारा कर्तव्य है, ऐसा ईरान का दावा है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।